द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फिलिस्तीन के समर्थन में अब यमन भी इसराइल पर टूट पड़ा है। इसराइल पर बड़ा हमला किया गया है, एक शहर को तबाह कर दिया गया है। जो जानकारी मिली है, यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइल गिरा दिया है इसराइल के एक शहर पर, जिसके चलते वहां भारी तबाही मच गई है। अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। यमन के हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया है, जिसके चलते इसराइल का एक शहर पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ मालूम पड़ रहा है। इस वीडियो में जो दृश्य आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि वहां एक एक्सप्लोजन रिपोर्ट किया गया इसराइल के एलियट नाम के शहर में, जिसके चलते वहां पर भारी बवाल मचा है, भारी तबाही मची है। दरअसल जिस तरीके से इसराइल लगातार फिलिस्तीन में, खास करके गाजा पट्टी में हमला करके गाजा को बर्बाद करने का कसम खा बैठा है, उस परिस्थिति में हमास के लड़ाके तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे ही रहे थे। लेकिन इस वक्त अब यमन के हूती विद्रोहियों ने भी खुले तौर पर जंग का ऐलान कर दिया है और वो भारी बमबारी इसराइल में करने लगे हैं, जिसके चलते वहां भी वहापुर की स्थिति हो गई है और भारी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आने लगी है। स्प्रिंटर नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, इसराइल, एन एक्सप्लोजन वाज रिपोर्टेड इन द Israeli city of Eilat. Yemen's Houthis have declared war and are now using long-range ballistic missiles to target Israeli cities. यहाँ बताया जा रहा है कि इजराइल से एक रिपोर्ट आई है कि उसके शहर एलियट में बम धमाके रिपोर्ट किए गए हैं। यमन के जो हूती विद्रोही हैं, हूतियों ने इस वक्त जंग का ऐलान कर दिया है और वो लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग कर रहे हैं और निशाने पर इस्राएली शहर हैं, जिसमें एलियट को इस वक्त निशाना तो बना लिया गया है। इस तस्वीर में, इस वीडियो में यह दृश्य साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक धमाके के बाद आग की लपटें उठती हैं और उसका असर उस शहर में कितना बड़ा हुआ होगा, यह वहां के अगर ग्राउंड रिपोर्ट सामने आए तो सारे सत्य स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस मामले में पुष्टि की है कि हाँ, यमन के तरफ से मिसाइल दागे गए हैं और इजराइल के एक शहर को तबाह कर दिया गया है। इस संबंध में न्यूज 18 पर एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि ये यमन के हूती हैं कौन और कैसे इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, वो भी आप समझ जाएंगे। यहां लिखा हुआ है न्यूज 18 पे हेडलाइन, चौतरफा गिरा इसराइल, हमास के बाद अब ईरानी संगठन ने की बमबारी, ताबड़तोड़ दागे ड्रोन और मिसाइल। यहां कहा जा रहा है कि ये ईरानी समर्थित संगठन है। हालांकि यमन में ये लोग हैं और लेकिन यमन के जो अलगाववादी होते हैं वो वैसे हूती हैं और हूती ने पहले भी चेतावनी दी थी, ऐलान किया था कि इसराइल अगर गाजा पर हमला लगातार जारी रखेगा तो वैसे परिस्थिति में ये सब साथ आकर इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उस वक्त चेतावनी थी और उनका उस वक्त भी कहना हुआ था कि हमारी एक उंगली हमेशा ट्रिगर पे ही रहती है, जब भी जंग का मौका मिलेगा कूद पड़ेंगे। और इस वक्त इन लोगों ने जंग का बड़ा ऐलान कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के सहारे इन लोगों ने इसराइल को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। खबर में क्या जानकारी दी गई है जरा देखिए। ये तल अवीव से जो जानकारी है, हमास से जंग लड़ रहा इजराइल चौतरफा घिरता जा रहा है। न केवल हमास बल्कि हिजबुल्लाह से लेकर हूती तक इजराइल पर हमले कर रहे हैं। ईरानी संगठन हूती ने एक बार फिर इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात कर दी है। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दक्षिण इजराइल के खिलाफ सिलसिलेवार हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह जानकारी मीडिया की खबरों में दी गई। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार संगठन के प्रवक्ता यवाह सरिया ने कहा कि हवाई हमले में ड्रोन के साथ साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जंग बहुत बड़ी होती जा रही है। इसराइल के नेतन्याहू अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं और अमेरिका जो दो मुहा बनकर एक तरफ गजा में शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ इसराइल को हथियार मुहैया होते रहे, इस बात को भी सुनिश्चित करता रहता है। और तो जंग आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रुक जाएगी।
इसराइल के पास हथियार होंगे वो दागेगा। और गजा पे आप राहत सामग्री किन्हें पहुंचाएंगे जब गजा में सारे बेकसूर लोग ही मारे जाएं, सबका कत्लेआम हो जाए, सबको मार दिया जाए, उसके बाद अमेरिका ये शांति का ढोंग रच के क्या करेगा। खैर, इस वक्त जो खबर आई है कि गजा में हमास का साथ देने अब यमन के हुती भी खड़े हो गए। हिजबुल्लाह तो पहले से खड़ा था, सीरिया भी, ईरान तो खैर सबको नेतृत्व ही कर रहा है, और कई बड़े देश भी इस वक्त फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। यमन के हुतियों का यह हमला इसराइल को फिर से बैकफुट पर ढकेल देगा, क्योंकि चौतरफा इस वक्त इसराइल घिरा हुआ है। और ऐसे में कैसे सबसे निपटे बिना अमेरिका के। अमेरिका तो अब कह रहा है कि हम सैनिक की मदद भी नहीं देंगे। इसमें क्या रिपोर्ट है, डिटेल में जरा और आगे देखते हैं। बताया जा रहा है ईरान समर्थित संगठन हुती के प्रवक्ता सरिया ने कहा कि इसराइल के खिलाफ यह ऑपरेशन यमनी लोगों की मांग पर किया गया। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार सरिया ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइल के खिलाफ संगठन द्वारा किया गया यह तीसरा हमला था, और मिसाइलों और ड्रोन के साथ इसराइल के खिलाफ आगे भी हमले करने की कसम खाई है। यानी कि ये लोग जो मिसाइल अब दाग रहे हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल जो दाग रहे हैं, ये तो पहली बार है, लेकिन इससे पहले भी कई रॉकेट्स मिसाइल दाग करके इसराइल को उस वक्त भी इन लोगों ने आगाह किया था कि अपने कदम फिलिस्तीन के मामले में पीछे खींचो और फिलिस्तीन को उसका हक दे दो, नहीं तो चौतरफा हमले के लिए तैयार हो। ईरान ने तो कई दफे चेतावनी दी कि अमेरिका दूसरों को शांति का पाठ पढ़ाता है, लेकिन फिलिस्तीन पर हमला करने के लिए इसराइल को उकसाता है। ये दोहरा रवैया तो नहीं चलेगा। और ईरान के इसी गुस्से के बाद कई ऐसे संगठन जो ईरान पोषित हैं या फिर ईरान उनका समर्थन करता है, ये सब संगठन इसराइल पर टूट पड़े हैं। इस रिपोर्ट में उनके स्टेटमेंट को और आगे भी बताया गया है। रॉकेट प्रक्षेपण से सुबह इलियट में सायरन बजने लगे और एरो वायु रक्षा प्रणाली ने उन्हें रोक लिया। कथित तौर पर इसराइली जेट विमानों ने ड्रोन को मार गिराया। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार हुती सरकार के प्रधानमंत्री अब्देल अजीज बिन हैबटूर ने दिन में पहले घोषणा की थी कि हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन यमन राज्य के हैं। अब इस संबंध में समझिए कि ये हमास के साथ कैसे हैं, कैसे इनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसी रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि हुती विद्रोहियों ने 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और देश में बड़े हिस्से को नियंत्रित किया था। वे हमास के साथ इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा हैं। उसे तेहरान का भी समर्थन प्राप्त है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार हुती विद्रोहियों ने इसराइल को धमकी दिया है कि गजा पर हमले नहीं रोका तो इसराइल पर अभी और भी मिसाइल और ड्रोन से बमबारी करेंगे। इसका मतलब है कि रात भर इसराइल पर जो बमबारी हुई है वो यमन के हुती विद्रोहियों ने किए हैं। दूसरी खबर तो यह भी आई कि एक बार फिर से इन लोगों ने गजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन रात भर हमास के लड़ाकों ने इजरायली फोर्स के होश उड़ाने शुरू कर दिए थे। सारी रात इजरायली फोर्स संघर्ष करते रहे और बाद में उन्हें जो है वहां भी हार का ही सामना करना पड़ा है। ये लोग बैकफुट पर चले गए। तो देखिए अब इस युद्ध का रूप और कितना बड़ा होगा, क्योंकि यमन में हुती विद्रोहियों का भी बवाल शुरू हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।